अवेंजर्स वापस आ गए हैं। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकाई हाइड्रा के हाथों से लोकी के राजदंड को वापस लेने के लिए फिर से इकट्ठा होते हैं। इस राजदंड में बहुत शक्ति है। यह दिमाग को नियंत्रित कर सकता है और बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। अवेंजर्स सोकोविया के बर्फीले पहाड़ों में छिपे एक हाइड्रा बेस पर हमला करते हैं। वे खतरनाक बैरन स्ट्रकर के नेतृत्व में हाइड्रा एजेंटों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। एक भयंकर लड़ाई के बाद वे राजदंड वापस तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ खोकर। टोनी स्टार्क दुनिया की रक्षा करने की इच्छा से प्रेरित होकर अल्ट्रॉन बनाने के लिए राजदंड की शक्ति का उपयोग करता है। अल्ट्रॉन एक ऐसा रोबोट है जिसे दुनिया में शांति लाने के लिए बनाया गया है, लेकिन चीजें गलत हो जाती हैं। अल्ट्रॉन का उद्देश्य बिगड़ जाता है। अल्ट्रॉन को लगता है कि इंसान ही शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वह फैसला करता है कि धरती को बचाने का एक ही तरीका है, इंसानों को खत्म कर देना। अल्ट्रॉन का निर्माण अवेंजर्स के लिए एक नए और भयानक अध्याय की शुरुआत करता है। अल्ट्रॉन अपनी योजना पर काम करना शुरू कर देता है। वह अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाता है, जिसमें वह मानवता को समाप्त करने का इरादा रखता है। उसकी योजना में कई चरण शामिल हैं और वह हर कदम को सावधानीपूर्वक अंजाम देता है। वह रोबोट की एक सेना बनाता है और लोगों को अपने हिसाब से काम करने पर मजबूर करता है। ये रोबोट अत्यधिक शक्तिशाली और उन्नत तकनीक से लैस होते हैं, जो मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बन जाते हैं। लोग अब रोबोटों के नियंत्रण में हैं और उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है। वह दो शक्तिशाली जुड़वां बच्चों वांडा और पिएत्रो मैक्सिमोव को अपने साथ मिलाता है, जिनके पास असाधारण क्षमताएं हैं। वांडा और पिएत्रो की शक्तियां अल्ट्रॉन की योजना को और भी खतरनाक बना देती हैं। वे उसकी योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वांडा दिमाग को नियंत्रित कर सकती है और पिएत्रो बहुत तेज गति से दौड़ सकता है। वांडा की मानसिक शक्तियां और पिएत्रो की गति अल्ट्रॉन के लिए अमूल्य साबित होती हैं। वे दोनों मिलकर अल्ट्रॉन के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। अल्ट्रॉन का लक्ष्य पूरी दुनिया में तबाही मचाना है। वह हर शहर और हर देश को नष्ट करने की योजना बनाता है। उसकी योजना का अंतिम उद्देश्य मानवता का पूर्ण विनाश है। उसका मानना है कि इस पुरानी दुनिया की राख से एक नई दुनिया का निर्माण होगा। वह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहां केवल रोबोट और मशीनें हों और मानवता का कोई अस्तित्व न हो। अवेंजर्स को उसे रोकना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वे अपनी पूरी ताकत और रणनीति के साथ अल्ट्रॉन के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करते हैं। अवेंजर्स का मिशन है मानवता को बचाना और अल्ट्रॉन की योजना को विफल करना। अल्ट्रॉन के अचानक आने और उसकी अपार शक्ति से अवेंजर्स हक्के बक्के रह जाते हैं। उनमें आपस में भी मतभेद होने लगते हैं। वांडा अपनी शक्तियों का उपयोग उनके दिमाग में हेरफेर करने के लिए करती है, जिससे उन्हें अपने सबसे गहरे डर और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। टीम अपने उद्देश्य और साथ काम करने की क्षमता पर सवाल उठाने लगती है। विश्वास टूट जाता है और अवेंजर्स सबसे बुरे समय में बिखर जाते हैं। भाग 5 स्कारलेट विच का विजन। अंधेरे की एक झलक। वांडा की शक्तियां अवेंजर्स को एक भयानक भविष्य के दर्शन कराती हैं। वे पृथ्वी को बिखरते हुए और खुद को हारे और टूटे हुए देखते हैं। ये दर्शन उनके दिलों में शक और डर के बीज बोते हैं। ये दर्शन अवेंजर्स को झकझोर कर रख देते हैं। उन्हें उस खतरे की गंभीरता का एहसास होता है जिसका वे सामना कर रहे हैं और अल्ट्रॉन को रोकने के लिए अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुट होने का महत्व समझते हैं। भाग 6 सोल की लड़ाई। अल्ट्रॉन की सेना का हमला। यह एक ऐसा क्षण है जब शहर की सड़कों पर अराजकता और विनाश का मंजर छा जाता है। अल्ट्रॉन सोल शहर पर निशाना साधता है। उसकी योजना केवल शहर को नष्ट करने की नहीं है, बल्कि पूरी मानवता को खतरे में डालने की है।
वह शहर के एक हिस्से को एक यंत्र से उठाकर वापस धरती पर गिराने की योजना बनाता है, जिससे पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। यह यंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव से धरती पर जीवन समाप्त हो सकता है। अवेंजर्स अपने अंदरूनी कलह के बावजूद उसे रोकने के लिए एक साथ आते हैं। वे जानते हैं कि यह लड़ाई केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। सोल की सड़कों पर एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। हर कोने पर संघर्ष और विनाश का दृश्य है, जहां अवेंजर्स और अल्ट्रॉन की सेना आमने सामने है। अवेंजर्स बेबैसा अल्ट्रॉन की रोबोट सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हैं। वे जानते हैं कि यह लड़ाई उनके अस्तित्व की लड़ाई है। निर्दोष नागरिकों की रक्षा करते हुए हॉकाई गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। उसकी बहादुरी और बलिदान टीम को प्रेरित करता है, जो टीम को उनकी लड़ाई की मानवीय कीमत की याद दिलाता है। यह क्षण उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि वे किसके लिए लड़ रहे हैं और क्यों। यह लड़ाई केवल शक्ति और साहस की नहीं, बल्कि मानवता की रक्षा की भी है। भाग 7 विजन का निर्माण। अराजकता से उभरती है उम्मीद। इस अराजकता के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। टोनी स्टार्क ब्रूस बैनर की मदद से माइंड स्टोन की शक्ति का उपयोग करके विजन का निर्माण करता है। विजन एक शक्तिशाली कृत्रिम प्राणी है, जिसके पास माइंड स्टोन को नियंत्रित करने की क्षमता है। विजन शांति का सही अर्थ समझता है और अवेंजर्स का साथ देता है। उसका आना अवेंजर्स के पक्ष में तराजू को झुका देता है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। भाग 8 अंतिम तसल्ली। सोकोविया का भाग्य अधर में। अंतिम तसल्ली सोकोविया में होती है, जहां अल्ट्रॉन उड़ते हुए शहर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। अवेंजर्स अब विजन, क्विकसिल्वर और स्कारलेट विच के साथ मिलकर अल्ट्रॉन और उसकी सेना के खिलाफ अपनी आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। सोकोविया और दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि दोनों पक्ष एक ऐसी लड़ाई में भिड़ते हैं जो मानवता के भविष्य का फैसला करेगी। भाग 9 जीत और हार। अवेंजर्स के लिए एक खट्टी मीठी जीत। अवेंजर्स बहादुरी से लड़ते हैं और अंततः अल्ट्रॉन को हरा देते हैं। हालांकि उनकी यह जीत एक बड़ी कीमत पर मिलती है। क्विकसिल्वर, हॉकाई और एक छोटे लड़के को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। पिएत्रो की मृत्यु टीम को बहुत प्रभावित करती है, खासकर वांडा को। अवेंजर्स विजयी तो होते हैं, लेकिन लड़ाई उन्हें भावनात्मक रूप से जख्मी कर देती है। उन्हें अपनी शक्तियों के साथ आने वाली अपार जिम्मेदारी का एहसास होता है कि कब अब बीका नहीं है। भाग 10 एक नए युग का आरंभ। अवेंजर्स का पुनर्निर्माण और पुनर्परिभाषा। यह एक ऐसा समय है जब पुराने घाव भर रहे हैं और नई उम्मीदें जाग रही हैं। लड़ाई के बाद अवेंजर्स फिर से इकट्ठा होते हैं। वे अपने अनुभवों को साझा करते हैं और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा करते हैं। हर सदस्य अपने तरीके से इस टीम को मजबूत बनाने का प्रयास करता है। कुछ सदस्य पीछे हटने का फैसला करते हैं, जबकि अन्य दुनिया की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। यह निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन हर कोई अपने दिल की सुनता है और वही करता है जो सही लगता है। अवेंजर्स की एक नई टीम बनती है, जो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। नए सदस्य अपने अनूठे कौशल और क्षमताओं के साथ टीम में शामिल होते हैं, जिससे टीम और भी मजबूत हो जाती है। एज ऑफ अल्ट्रॉन की घटनाओं का अवेंजर्स पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे अपने अनुभवों से सीखते हैं और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए और भी सतर्क हो जाते हैं। वे अल्ट्रॉन के खिलाफ लड़ाई और दिए गए बलिदानों से हमेशा के लिए बदल जाते हैं। यह लड़ाई उन्हें और भी मजबूत और एकजुट बनाती है। हालांकि दुनिया को बचाने का उनका दृढ़ संकल्प पहले की तरह ही मजबूत है। वे जानते हैं कि उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है
और वे इसे निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अवेंजर्स सिर्फ एक टीम नहीं है, वे आशा का प्रतीक हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि कठिनाइयों के बावजूद हमेशा एक रास्ता होता है। वे मानवता के सबसे अच्छे रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सही के लिए लड़ने की इच्छा शक्ति का प्रतीक हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हों। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची ताकत दिल और आत्मा में होती है। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर दिन एक नई चुनौती और एक नया अवसर लाता है। वे हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे जो भी हो। एज ऑफ अल्ट्रॉन पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली हीरोज की गाथा में एक नए अध्याय की शुरुआत भर है। यह एक नई यात्रा की शुरुआत है, जिसमें और भी रोमांचक और चुनौतीपूर्ण घटनाएं होंगी।